तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आखिर क्यों यह शो आज बंद होने की कगार पर खड़ा है? क्यों आज इस शो की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? पिछले 15 सालों से लोगों को हंसाने के साथ साथ करोड़ों लोगों के दिल भी जीत लिए थे। क्यों इस शो की हालत आज सीआईडी के शो जैसे होते जा रही है? आखिर क्या कारण है? इसके पीछे यही समझते हैं इस वीडियो में से। 2008 में चालू हुआ यह शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा बस कुछ ही सालों में पूरे भारत में छा गया। हम लोग बस इस शो के दीवाने हो चुके थे। यह एक ऐसा शो है जिसे हम हर रोज रात 8:30 बजे फैमिली के साथ खाना खाते समय देखा करते थे। इस शो का जल्दी ही पॉपुलर होने का कारण था कि शो में एक मिडिल क्लास लोगों की जिंदगी में के खुशी प्रॉब्लम्स को कैसे जिया जाता यही सिखाया गया है इस शो में, और कैसे सभी जाति और धर्म के लोग मिलजुल कर एक सोसाइटी में रहते हैं। देखिए, आज के समय में भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पुराने शो को तो आज भी कोई ट्रोल नहीं करता है, बल्कि आज भी उस ओल्ड एपिसोड्स को तो उतनी उत्साह से बार बार यूट्यूब या फेसबुक पर देखा जाता है। लेकिन नए शो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी पॉपुलैरिटी कम होते हुए दिखाई दे रही है। इसका मुख्य कारण है कैरेक्टर्स। देखिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के शो में जेठालाल, अय्यर, बबीता, भिड़े, पोपटलाल, टप्पू सेना, इसे तो हम आज भी उनके कैरेक्टर से ही जानते हैं। लेकिन पिछले 1-2 सालों में कई एक्टर्स ने इस शो को छोड़ दिया है, जैसे कि दया भाभी यानी कि दिशा वकानी, जिन्हें अपनी फैमिली इशू की वजह से इस शो में अभी तक वापसी नहीं की है, और जेठालाल के परम मित्र यानी कि तारक मेहता का भी अभी इस शो का हिस्सा नहीं रहे। जब इनको सोशल मीडिया पर पूछा गया कि आपने इस शो को क्यों छोड़ा, तो इन्होंने कहा कि अच्छा, एक सवाल, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का कार्यक्रम 14 साल बाद क्यों छोड़ा आपने? ये एक सवाल आपसे कई बार पूछा गया होगा, लेकिन ये भाव मन में क्यों आया छोड़ने का? क्योंकि आप तो रिश्ते बना ले तो तोड़ते नहीं। मैं रिश्ते कभी नहीं तोड़ता। मेरी 4 पंक्तियां मुझे याद आती है, अब जितना समझना है आप समझ लें कि इससे ज्यादा मेरा कहन कड़ा हो नहीं सकता। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। बड़े पर्दे पर आपको अब एक सवाल और, अफसोस होता है उस कार्यक्रम को छोड़ने का? देखिए क्या है, डू यू रिग्रेट इट? इफ यू आस्क मी, आई डू नॉट। मुझे कार्यक्रम से जो है, निश्चित तौर पे 14 साल तक मैंने कैरेक्टर को पाला, पोसा, बढ़ाया, तो कार्यक्रम तो मेरे लिए, आप देखिए। वही बीच में यही भी न्यूज वायरल हो गई थी कि बबीता और नया आया टप्पू एक दोनों डेट कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो कोई रियलिटी नहीं है, पर इससे शो में थोड़ा बहुत तो असर पड़ा है। फिर बावरी और रोशन ने भी फिल्म प्रोड्यूसर आसिफ मोदी के ऊपर सेक्स हरासमेंट का आरोप किया है। 7th of March 2019 was my marriage anniversary. 8th March को उन्होंने मेरे को बोला, अभी तो तुम्हारी एनिवर्सरी खत्म हो गई, अभी काय का गिल्ट, आ जाना मेरे रूम में, विस्की पीते हैं। मैंने अवॉइड किया। फिर उन्होंने मुझे अगले दिन बोला, तुम्हारी रूम पार्टनर तो रात को चली जाती, घूमने जाती, तुम क्या करती हो अकेले रूम में, आ जाया करो, विस्की पीते हैं। मैंने फिर इग्नोर किया कि बाहर हूँ, अनजान देश में, क्या करूंगी, मेरा हस्बैंड नहीं है, कोई नहीं है। फाइनली उन्होंने मुझे बोला, मैं ऐसे एक जगह खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर होने लगी। मैंने कहा, यार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार, मेरी रूम पार्टनर रूम में रहती नहीं, रात को रूम में आ गए तो मैं क्या करूंगी, इतना डर था मुझे। मैंने जो बातें कही जो मेरे साथ हुई हैं, तो मैं अपना सच बता रही थी मीडिया में, और आई डोंट टू इन्वॉल्व एनीबडी इन दिस। आई जस्ट वांटेड टू कीप माय साइड कि मेरे साथ क्या हुआ, और वही मैंने बताया है कि उनके प्रोटेक्शन में कैसी चीज़ें होती हैं जो कभी बाहर नहीं आई, और वो आने भी नहीं देंगे, और अभी भी वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं और ना ही करेंगे, क्योंकि बहुत गलत वो लोगों के साथ करते हैं। इस वजह से काफ़ी सारे आर्टिस्ट उनका शो छोड़ के जा चुके हैं, जैसे कि अभी जेनिफर जी ने भी बहुत सारी चीज़ें कही हैं। तो मैं तो फेवर में हूँ उनके, मुझे पता है कि सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। खबर की बात तो सोशल मीडिया पर ये बहुत ट्रोल हुए। देखिए, अब जेठालाल और बबीता के ऊपर तो आप पूरा शो चल नहीं सकता। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में अभी तक आधे से भी ज्यादा कैरेक्टर चेंज हो चुके हैं। इसी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी कम होते हुए नजर आ रही है।
अभी तो सबको लगता है कि इस शो को अभी ब्रेक की जरूरत है। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आने वाले अगले कुछ सालों में यह शो बंद भी हो सकता है। खैर, ये सभी बातें तो छोड़ दो, बट आज भी पुराने एपिसोड को सोशल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा देखा जाता है। दोस्तों, अब इस शो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और इस शो में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये भी बताना। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।